मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद के सबलगढ़ क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विनोद सिंह जादौन ने सिविल हॉस्पिटल सबलगढ़ के समस्त स्टाफ का शॉल भेंट कर किया स्वागत। आइए नजर डालते पूरे मामले पर। तो आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व समाजसेवी विनोद सिंह जादौन ने सुशासन दिवस पर सिविल हॉस्पिटल सबलगढ़ के सभी डॉक्टर एवं सभी एएनएम नर्स को शॉल भेंट कर सम्मान किया। वह सिविल हॉस्पिटल सबलगढ़ में भर्ती मरीजों को फल व बिस्कुट बांटकर स्वागत सम्मान किया। स्वागत सम्मान करने वालों में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद सिंह जादौन के साथ भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री अटेरिया प्रदेश कार्य समिति दिलीप सिंह शर्मा, देवेंद्र सिंह जादौन, प्रफुल्ल पलिया एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व समाजसेवी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं समाजसेवी विनोद सिंह जादौन से सिविल हॉस्पिटल सबलगढ़ के समस्त स्टाफ ने सम्मान पाकर गौरवान्वित महसूस किया और खुशी की लहर देखने को मिली। सच से कनेक्शन के लिए मुरैना से कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट। क्या प्रोग्राम किया है हॉस्पिटल में? आज हॉस्पिटल में सुशासन दिवस के अवसर पर डॉक्टर्स और हॉस्पिटल का समस्त स्टाफ का स्वागत सम्मान यहाँ किया गया है और जो भी यहाँ भर्ती मरीज हैं उन सभी को फल और बिस्कुट का वितरण किया गया है। यहाँ हम सभी लोग, हमारे साथ में माननीय अटेरिया जी हमारे महामंत्री हैं मंडल के, वो पधारे हैं। पूर्व प्रदेश कार्य समिति के सदस्य दिलीप जी शर्मा भौरे जी हमारे साथ हैं। दादा देवेंद्र सिंह जादौन साहब किशोरगढ़ वाले हमारे साथ हैं और भी सभी प्रफुल्ल पलिया जी और भी सभी कार्यकर्ता यहाँ हैं। और इस सुशासन दिवस के अवसर पर हम यहाँ सबलगढ़ अस्पताल में पधारे हैं। नगर पालिका परिषद डबरा द्वारा शहर में लगे होर्डिंग, बैनर आदि को हटाने पर बवाल। आजाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी के लोगों ने घेरा नगर पालिका। पूरा मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र का है, जहां पर 20 दिसंबर 2022 को भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के रोड शो के दौरान शहर में लगाए गए होर्डिंग और बैनरों को बिना किसी आदेश के हटाए जाने और उन्हें व्यवस्थित डाल रखे जाने पर एक कर्मचारी को 3 दिवस के भीतर जवाब तलब करने का आदेश दिया। वहीं नगरपालिका के चार कर्मचारियों पर बिना किसी आदेश के बैनर हटाए जाने पर निलंबन की कार्रवाई की गई, जिसमें पूरन सिंह राणा को 3 दिवस में जवाब तलब करने का नोटिस जारी किया गया। वहीं नगरपालिका के मनीष गुप्ता, हरिओम चौरसिया, विकास माधव, भवानी शंकर को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा नगर पालिका का घेराव कर एसडीएम प्रखर सिंह, एसडीओपी विवेक शर्मा एवं नगर पालिका सीएमओ को ज्ञापन देने के बाद की गई। सच से कनेक्शन के लिए ग्वालियर से पंकज मौर्य की रिपोर्ट। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का ही हुआ आयोजन। पूरा मामला प्रवेश राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। जयंती के अवसर पर अयोध्या लोकसभा के सांसद लल्लू सिंह के नेतृत्व में राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रदेशों के कवियों ने भाग लिया और अपनी अपनी कविताएं प्रस्तुत की और अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। इस जयंती के अवसर पर कवि सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री, विधायक व मेयर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अयोध्या के साधु संत और गणमान्य लोग मौजूद रहे। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ से लेकर प्रदेश व जिला स्तर तक बनाने का काम। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के उन महान नेताओं में से थे जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व की छाप पूरी दुनिया में पड़ी, जिनको इस देश का आम व्यक्ति प्यार करता था और हर व्यक्ति इनको मानता था। उन्होंने 5 सालों तक मिलीजुली सरकार को चलाने का काम किया, पारदर्शी सरकार देने का काम किया और सबसे निचले पायदान पर रहने वाले व्यक्तियों के उत्थान और विकास की उन्होंने चिंता की।
और इस देश को आणविक शक्ति से संपन्न बनाने का काम किया, हिंदी को पूरी दुनिया में स्थापित करने का काम किया। ऐसे श्रद्धेय अटल जी का जन्मदिन राष्ट्र कवि सम्मेलन के द्वारा पिछले कई वर्षों से निरंतर मनाया जा रहा है। हम उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री डॉक्टर ममता पांडे ने सभी को बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर से लेकर के और जिला स्तर तक मनाने का काम किया है। हम सबका मानना है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के उन महान नेताओं में से थे जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व की छाप पूरी दुनिया में पड़ी थी, जिनको देश का आम व्यक्ति प्यार करता था और आम व्यक्ति जिनको मानता था, जिन्होंने 5 सालों तक 28 दलों की मिली जुली सरकार को चलाने का काम किया, पारदर्शी सरकार देने का काम किया और सबसे निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्तियों के उत्थान और विकास की जिन्होंने चिंता की और इस देश को आणविक शक्तियों से आणविक शक्तियों से संपन्न बनाने का काम किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में भाषण देकर के हिंदी को पूरे दुनिया में स्थापित करने का काम किया। ऐसे श्रद्धेय अटल जी का जन्मदिन दिवस हम सब राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के माध्यम से पिछले कई वर्षों से निरंतर मना रहे हैं, आगे भी मनाते रहेंगे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम उनको जो है अयोध्या के पूज्य संतों की तरफ से अपनी तरफ से उनको वंदन करते हैं, अभिनंदन। इस कवि सम्मेलन में राजस्थान से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से और कई स्थानों से कवि आए हैं जो अपनी बातों को समाज के बीच में करने का काम। एक बार मैसेज दे दिया अटल जी को। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी आम आदमी के प्रिय थे। जात पात धर्म से ऊपर उठ करके श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने आम समाज के लिए काम किया था। इस बात को आम समाज जानता था, इसलिए उनके खिलाफ इस देश में बोलने वाला कोई नहीं था। हम तो कह सकते हैं कि दुनिया में बोलने वाला कोई नहीं होगा। ऐसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस हम सब आज इस राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के माध्यम से मना रहे हैं और उनके विचारों को जन जन तक ले जाने का प्रयास। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देता हूं और नमन करता हूं। अटल जी एक ऐसे महान व्यक्तित्व के नेता थे जिनकी तारीफ आज विरोधी भी करते हैं और अटल जी सर्व समाज के नेता थे। अटल जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिनको सर्व समाज मानता था। आज भी लोग उन्हें याद करते हैं और अटल जी की क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती। जी, अटल जी एक महान कवि भी थे। कविताएं उन्होंने लिखी हैं, बहुत सारी कविताएं उन्होंने देश के लिए लिखी हैं और अटल जी की जयंती पर वार्डवासियों को, समस्त नगर वासियों को बहुत बहुत बधाई। क्या नाम? श्रवण कुमार गुप्ता। कि हम लोग जैसे महिला मोर्चा की मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता या फिर महिला मोर्चा में की तरफ से हम लोगों ने एक आंगनवाड़ी गोद लिया हुआ था। तो आज यह कार्यक्रम था कि उस आंगनवाड़ी में जाके बच्चों को, जो धात्री महिलाएं हैं या जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको फल वितरित किया जाए, मिठाइयाँ दी जाए। तो हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया। हम लोगों ने जैसे मैंने यहाँ शाहनवाजपुर माजा में एक वो लिया हुआ था, आंगनवाड़ी गोद लिया हुआ था, तो उसको आज मैं गई थी तो बच्चों में और महिलाओं में मैंने मिठाइयाँ और फल वितरित किए हैं। और आप अभी ये देख ही रहे हैं कि कवि सम्मेलन चल रहा है। तो खाली मैं बात नहीं, यहाँ की बात नहीं है कि खाली अयोध्या में ही
पूरे देश में आज, क्योंकि एक कवि हृदय थे हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी कविताएं आज भी हम लोग के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो आज हर जगह कवि सम्मेलन हो रहा है, उसी क्रम में मैं भी आज माननीय सांसद जी ने ये कवि सम्मेलन यहाँ पे एक आयोजित कराया है, मैंने भी उसका भी कविताओं, अब थोड़ा सा लेट हो रहा है तो मैं निकल रही हूँ। अटल जी की जयंती पे एक मैसेज दे दिया आम जनमानस के लिए। देखिए, अटल जी की एक चाहे उनका जीवन हो, चाहे उनके सोच हो, चाहे उनके विचार हो, जो भी है, हम सभी के लिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, पूरे देश के लिए उनका पूरा जीवन एक प्रेरणा के स्रोत में है। और हम सब उसके अनुक्रम में या उसका अनुसरण कर सके तो हमारा सौभाग्य होगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। गुरु गोविंद साहिब के प्रकाश पर्व के अवसर पर निकली शोभा यात्रा। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर बड़े धूमधाम से निकले गुरु गोविंद साहब के प्रकाश पर्व पर शोभा यात्रा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह साहब के प्रकाश पर्व 29 दिसंबर को खिड़की अलीबेग स्थित दुख निवारण गुरुद्वारे में मनाया जाएगा। उसी को उपलक्ष्य में प्रभात फेरी निकाली जाती थी, उसी का समापन हुआ और गुरु गोविंद साहब के प्रकाश पर्व के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा दुख निवारण गुरुद्वारा से निकली है और शहर के प्रमुख चौराहे फतेहगंज चौक, रीडगंज, रिकाबगंज चौराहा होते हुए पुनः दुख निवारण गुरुद्वारा में इस शोभा यात्रा का समापन होगा। इस शोभा यात्रा में तरह तरह की झांकियां निकाली गईं और बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं दुख निवारण गुरुद्वारे के प्रबंधक प्रतिपाल सिंह और पाली ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह साहब के प्रकाश पर्व के अवसर पर यह शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा शहर के प्रमुख चौराहे होते हुए पुनः दुख निवारण गुरुद्वारे में समापन होगा और गुरु गोविंद साहब के प्रकाश पर्व के अवसर पर दुख निवारण गुरुद्वारे में लगातार 3 दिन कार्यक्रम होंगे। इस कार्यक्रम में हर धर्म के लोग सम्मिलित होंगे। गुरु गोविंद साहब के प्रकाश पर्व के अवसर पर निकली शोभा यात्रा का चंद्रशेखर आज़ाद वार्ड के पार्षद मोहम्मद फरीद कुरैशी ने कसाबवाड़ा चौराहे पर सिखों की शोभा यात्रा में सभी का माला पहनाकर व साफा उड़ाकर स्वागत किया। वहीं शोभा यात्रा का इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के द्वारा सुभाष नगर में वितरण कार्यक्रम किया गया और शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद उमर ने बताया कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद साहब के प्रकाश पर्व के अवसर पर यह शोभा यात्रा निकली है। उसका इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के द्वारा बूंदी प्रसाद वितरण कर कार्यक्रम किया गया और सभी को बूंदी वितरण की जा रही है और शोभा यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। वहीं गुरु गोविंद साहब के प्रकाश पर्व के अवसर पर मोहम्मद उमर ने सभी सिख भाइयों व सभी क्षेत्रवासियों को प्रकाश पर्व की बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व 29 दिसंबर को है। उसी के उपलक्ष्य में आज प्रभात फेरी निकलती थी 11 तारीख से, आज उसका समापन हो करके शोभा यात्रा निकाली गई है। ये शोभा यात्रा है और कल परसों नरसों 3 दिन कार्यक्रम परमानेंट चलते रहेंगे निरंतर। इसमें सभी धर्मों के लोग सम्मिलित हैं, हर व्यक्ति इसमें सहयोग कर रहा है। हमारे साथ सिख समाज के अलावा मुस्लिम समाज के लोग भी सहभागिता कर रहे हैं। ये गुरुद्वारा दुख निवारण से स्टार्ट हुई है और रिकाबगंज फतेहगंज होते हुए वापस वही समापन हो जाएगा। यही है कि गुरु गोविंद सिंह के बताए हुए रास्ते हुए सब चलें, उनके अनुयायी बने, उनके बताए हुए रास्ते पे चलें। मेरा नाम प्रतिपाल सिंह पाली। महाराज जो सिख धर्म के 10वें पातशाही हैं, उनका प्रकाश पर्व आगे 29 तारीख को आ रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज सिख समुदाय नगर कीर्तन निकाल रहा है। तो इसी में हम पूरे नगर की परिक्रमा करेंगे और इसमें नगर कीर्तन करेंगे। इसी के उपलक्ष्य में आज इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन अयोध्या ने यहाँ पे सैमसंग प्लाजा में प्रसाद वितरण और जल वितरण किया है, ताकि जो श्रद्धालु आए हैं वो प्रसाद छकें और जल लें और आगे कीर्तन करते हुए जाएं। इसमें हमारे अध्यक्ष जी और पूरे जो इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ने अपना सहयोग से यहाँ प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया है। हम यही देंगे कि गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपना
सर्वंश बलिदान कर दिया हिंद की रक्षा के लिए, तो हम उनके अनुयायी हैं। उन्हीं के जो है जो उन्होंने मार्गदर्शन हमको किया, हम उसी को फॉलो करें और उन्हीं के बताए हुए पथ पर चलें। क्या नाम आपका? अवनीत गांधी। ये कार्यक्रम हमारी अयोध्या इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये श्री गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है और हमारी एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी हैं और अधिक से अधिक सदस्य यहाँ पर यानी उपस्थित हैं। हाँ, नहीं, हम लोगों ने एक तो जलपान की व्यवस्था की है जिसमें थोड़ा मीठा रखा गया है। जगत गुरु परमहंस ने सिनेमा स्टार शाहरुख खान का किया 13वीं संस्कार। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य ने किया शाहरुख खान का 13वीं संस्कार। वाकायदा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सड़क पर 13वीं का घड़ा फोड़ दिया। आपको बता दें, जगत गुरु का दावा कि 13 दिन पहले फिल्म अभिनेता शाहरुख खान का पोस्टर जलाकर किया था अंतिम संस्कार। 13 दिन बाद कर रहा हूं 13वीं संस्कार। शाहरुख खान की नव निर्मित फिल्म पठान में दर्शाएगा दृश्य को लेकर नाराज परमहंस दास ने दिया बड़ा बयान। शाहरुख खान की फिल्म पठान में भगवा रंग को बेशर्म रंग बताया गया, इससे संत समाज को आपत्ति है। 13 दिन पहले हमने फिल्म जिहादी शाहरुख खान का पुतला दहन किया। 13 दिन पूरा होने पर किया गया शाहरुख खान का 13वीं। परमहंस दास ने दावा किया कि अमेरिका की खुफिया लिस्ट में है शाहरुख खान का नाम। अलकायदा को करता है फंडिंग, देश विरोधी गतिविधियों को करता है शाहरुख खान संचालित। शाहरुख खान की फिल्म का होना चाहिए विरोध और बाइकॉट। शाहरुख खान के 13वीं जिहाद का समाप्ति का है आगाज। ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। ये शाहरुख खान ने जो फिल्म पठान बनाया है उसमें भगवा रंग को जिस तरह से इसने बेशरम रंग बताते हुए, तो उससे हम लोगों को आपत्ति रही और उसका विरोध करते हुए हम लोगों ने फिल्म के बैन करने की भी मांग उठाई और उसका बाइकॉट करने का हम लोगों ने धर्मादेश भी जारी किया है। साथ ही साथ में हमने फिल्म जिहादी शाहरुख खान का जो है पुतला दहन किया था। आज 13 दिन पूरा होने पर हमने शाहरुख खान की 13 किया है। यह शाहरुख खान वही है कि जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी तो पाकिस्तान का सहयोग करने के लिए इसने चंदा तक इकट्ठा करके वहां ले गया, लेकिन जब अपने देश उत्तराखंड में बाढ़ आई तो यह शाहरुख खान 1 रुपये भी नहीं दिया। लेकिन इस बेशरम को शर्म नहीं आई, अमेरिका के एयरपोर्ट पर इसको नंगा कर दिया गया था। अमेरिका के खुफिया एजेंसी की संदिग्ध लिस्ट में शाहरुख खान का नाम अभी भी है। यह अलकायदा को फंडिंग करता है और लगातार यह जो है देश विरोधी गतिविधि को संचालित करता है। आतंकवादियों के इशारे पर यह जो है देश में इस तरह की हरकतें करता रहता है। यह शाहरुख खान पूरे देश में जो है अश्लीलता और इस तरह की वेब सीरीज और फिल्म जो है बना करके हमारे नौजवानों के चरित्र की हत्या कर रहा है। इसलिए जिहाद भारत से पूर्ण रूप से समाप्त हो, इसको लेकर के हम लोग जो है अब जो है इसको अभियान शुरू कर दिए हैं और शाहरुख खान की आज हमने 13 किया है। और लोगों से अपील भी करता हूं कि जो भी देश विरोधी कोई भी फिल्म या वेब सीरीज बने उसका विरोध भी करिए, बाइकॉट भी करिए, फ्लॉप होनी चाहिए। साथ ही साथ में जो भी इस तरह की हरकत करेगा उसके ऊपर हमें जो है सरकार से भी जो है तो अपील है कि उस पर विधिक कार्रवाई हो। जब फ्रांस में मोहम्मद साहब पर कार्टून बनता है तो वो तमाम पूरे विश्व में उसका प्रोटेस्ट हुआ, विरोध हुआ। भारत में यहाँ तक कि भारत से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत में पश्चिम बंगाल में मुसलमानों और हिंदुओं का घर लूट गया। हम दूसरे की आस्था पर हम जो है तो कभी अपमान नहीं करते हैं, लेकिन मेरी आस्था पर लगातार कुठाराघात हो रहा है। जब देखो हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, हिंदू बहन बेटियों को जो है उनकी हत्या हो रही है, उनको लगातार उनको लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। और इसके बावजूद भी जो है अगर ये खत्म ना हो, ये दुर्भाग्य है। इसलिए हम साधु संत धर्माचार्य आगे आ गए हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जिहाद को जब तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर दूंगा मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आज हमने शाहरुख खान की 13 किया है, ये पूर्ण रूप से जिहाद की 13 है, जिहाद की समाप्ति का आगाज है। और अब सरकार और जनता मिल करके आतंकवाद को जिस तरह से खत्म करने के लिए पूरे विश्व में